नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 के आगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक इसको सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 के आगे क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी आरिक्त समुच्चय हों और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हमारा 5 हो। मतलब कि क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन कि ए बी सी जो तीन समुच्चय हमारा है उसमें हमारा कंडीशन दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी हमारा आरिक्त समुच्चय है। और हमको क्या सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 होगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि a बराबर 2 3 4, b बराबर 3 4 5 और c हमने माना 2 2 9 5। तो हमने इन तीनों समुच्चय को मान लिया। तो अब हम देखते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन b होगा वह हमारा 3 4 आ रहा है। ए और बी में हमारा 3 4 कॉमन मिल रहा है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 3 4। और बी इंटरसेक्शन जब सी निकालेंगे तो हमारा बी और सी में क्या कॉमन मिल रहा है? बी और सी में हमारा कॉमन मिल रहा है 4 5। बी और सी में हमारे केवल 5 कॉमन मिल रहा है। और ए इंटरसेक्शन सी जब निकालेंगे तो इसमें हमारे केवल 2 कॉमन मिल रहा है। मतलब कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कि ए बी सी एक ऐसे तीन समुच्चय हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी एक रिक्त समुच्चय है। मतलब कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यह हमने देखा। अब हमको सिद्ध करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5। तो हम देखते हैं कि ए और बी और सी में तीनों में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। कोई भी एक ऐसा पद नहीं है जो कि तीनों में हमारा हो। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो सबसे पहले हम यह करेंगे कि इसमें जो जो चीज़ दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारा दिया है 600 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में, मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट्स है, यूनिवर्सल हमारा है वह NU बराबर 600 है। और 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, मतलब कि हम चाय के लिए T माने हैं तो हमारा NT बराबर 150 होगा। अब 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे कॉफ़ी के लिए हमने C माना तो NC बराबर हमारा 225 हो जाएगा। और 100 विद्यार्थी क्या करते हैं? चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो हमारा NT इंटरसेक्शन C हमारा कितना हो जाएगा? 100। तो हमको अब निकालना क्या है? हमको निकालना है कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। मतलब कि चाय पीने वाले की संख्या T है और कॉफ़ी पीने वाले की संख्या क्या है? C। अगर हम निकाले कि चाय जो हमारे यह जो हमारा यह T है, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो हमारे क्या होगा? हमारा होगा T इंटरसेक्शन C। और क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है कि न तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। मतलब चाय नहीं पीते हैं मतलब T का कॉम्प्लीमेंट, और कॉफ़ी नहीं पीते हैं मतलब कि C का कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों नहीं पीते हैं मतलब कि इनका इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ। तो हम कर लेते हैं कि T कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि T
कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट बराबर टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट अगर हम निकाले तो हमारा आ जाएगा टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो हमारा टी एन टी यूनियन सी बराबर हमारा होता है एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो हम जब मान रखते हैं तो हमारा एन टी का मान 150, एन सी का मान 225, एन टी इंटरसेक्शन सी का मान 100। तो हम रखते हैं 150 प्लस 225 माइनस 100 बराबर 275। तो हमारा जब हम क्वेश्चन का जो सॉल्व है उसको अब मेन क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। तो मेन हमारा क्या कह रहा था कि टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा। तो चूंकि टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट बराबर टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, तो हमने टी यूनियन सी अभी निकाला। तो हम कह सकते हैं कि जो एन टी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट होगा वह एन टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट होगा। तो एन टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा आता है एन यू मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय में जितने अवयव हैं माइनस टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो हमने टी यूनियन सी निकाला था 275 और एन यू हमारा 600। तो 600 माइनस 275 बराबर 325। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों ही भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले दिया है कि एच मतलब कि जो हिंदी जानते हैं उनकी संख्या 100 है, जो इंग्लिश जानते हैं मतलब NA उसकी संख्या 50 है, और जो दोनों जानते हैं उनकी संख्या हमारा 25 है। हमको निकालना है NH यूनियन E बराबर क्या होगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, फिर से देखते हैं कि समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मतलब कि हमको NU निकालना है कि पूरे विद्यार्थी कितने हैं। तो पूरे विद्यार्थी के लिए हमको निकालना पड़ेगा कि NH प्लस NE मतलब कि जो दोनों जानते हैं उनको संख्या। तो हम जब निकालते हैं तो सबसे पहले हम NH यूनियन E निकालते हैं। तो NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, तो हमारा हो जाएगा 100 प्लस 50 माइनस 25 बराबर 125। तो हम NU निकालते हैं तो हमारा आता है NH प्लस NE, तो हमारा आ जाएगा 100 प्लस 50 बराबर 150। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र I, 9 लोग S तथा I दोनों, 11 लोग S तथा T दोनों, 8 लोग S I तथा T दोनों, 3 लोग तीनों ही समाचार पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो पहला कह रहा है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या। दूसरा कह रहा है ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या। तो बच्चों यह जो हमारा प्रश्न है वह तो प्रश्न तो बढ़न है, लेकिन हमारा जो इसका उत्तर होगा वो बहुत छोटा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रश्न बड़ा दिख रहा है तो छोड़ के चले जाते हैं, इसको लगाने का प्रयास करते ही नहीं हैं, लेकिन ये प्रश्न एकदम सरल है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि का दिया हुआ उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमारा दिया हुआ है NU बराबर 60, NH बराबर 25, NI बराबर 26, NT बराबर 26, NH इंटरसेक्शन I बराबर 9, NH इंटरसेक्शन T बराबर 11, NI इंटरसेक्शन T बराबर 8, और तीनों क्या पढ़ते हैं 3। तो हमको निकालना क्या था कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो हमको निकालना था NH यूनियन I यूनियन T मतलब कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या निकालना था। तो इसका सूत्र हमने
प्रीवियस वीडियो में बताया था कि विविध प्रश्नावली में यह सूत्र काम आएगा, तो वही काम अभी आ रहा है। तो हमारा है NH प्लस NI प्लस NT माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T। तो हम सब का मान रख देते हैं। तो जब हम मान रखते हैं तो हमारा आता है 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3। तो हमारा जो प्लस का होगा वह 80 हो जाएगा, माइनस का हमारा 28 हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 52। यह हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या हमारा 52 आया। अब कह रहा है कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या। तो हमको ठीक मतलब कि वह कुछ भी, जैसे अगर H पढ़ रहा है तो केवल H ही पढ़े, वह I नहीं पढ़ सकता है। अगर वह पढ़ रहा है T तो वह T ही पढ़े, कोई दूसरा कुछ पढ़ ही नहीं सकता है। तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम जब बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ से देख के हम बनाते हैं। तो इसको और ऊपर करते हैं। तो यहाँ से देख के बनाते हैं कि मान लीजिए यह हमारा क्या हुआ H, यह हमारा क्या हुआ I, यह हमारा क्या हुआ T। तो अब हम देखते हैं कि यह जो बीच वाला है वह क्या है कि तीनों में मिल रहा है। मतलब कि यह तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या है। तो यह तीनों में मिल रहा है। और जो यह इतना पूरा है वह क्या है कि यह इतना पूरा हमारा है इस गोले में, और इस गोले में देखें तो हमारा यह क्या है, यह यस था, यह I था, यह T था। तो यह जो दोनों गोला है उसमें हमारा जो H इंटरसेक्शन I जो हमारा है वह इतना है। इसी प्रकार यह जो है इतना गोला वह T इंटरसेक्शन T है, सॉरी I इंटरसेक्शन T है। अगर हम इसमें इतना देखें तो यह हमारा H इंटरसेक्शन T है। तो इन सब को हम बढ़िया से देखते हैं। तो यहाँ पास हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ H है, यहाँ T है, यहाँ I है। और जब हमने देखा था कि तीनों पढ़ने वाले की संख्या 3 थी, मतलब कि तीनों में हमारा बीच वाला कॉमन मिल रहा था। तो बीच वाला हमारा हो जाएगा 3। अब देखते हैं कि जो H और T दोनों पढ़ने वाले की संख्या क्या थी, H और T दोनों पढ़ने वाले की संख्या हमारा क्या थी 11। मतलब कि जो इतना पूरा है, इतना पूरा वह हमारा क्या होगा 11। तो अगर हम निकालना चाहें कि यह वाला भाग, अगर हम यह वाला भाग केवल निकालना चाहें तो हमारा आएगा 11 माइनस 3 मतलब कि 8। तो हमारे यहाँ 8 लिखा है। इसी प्रकार यह 5 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। तो चूंकि H में जितना थे, I में जितना थे, T में जितना थे, तो जब हम उन सब में इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे, इन तीनों को जोड़ के, तो हमारा आ जाएगा ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या। तो हमारा आया है 8, 10, 12। तो हमारा इन जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 30। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 हमारा कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A, 26 लोग उत्पाद B, 29 लोग उत्पाद C, यदि 14 लोग उत्पाद A तथा B, 12 लोग उत्पाद C तथा A, 14 लोग उत्पाद B तथा C और 8 लोग तीनों ही पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद C को पसंद करते हैं। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि 29 लोग उत्पाद C पसंद करते हैं तो हमारे केवल उत्पाद C पसंद करने वाले की संख्या 29 होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि जो C है, मान लीजिए यह C पूरा है तो C और कुछ तो पसंद कर रहा है। भाई क्या पसंद कर रहा है कि 12 लोग उत्पाद C तथा A दोनों पसंद करते हैं, मतलब कि जो C है वह A को भी पसंद कर रहा है। हाँ, तो जो C है वह इसमें ठीक नहीं है कि केवल C को पसंद नहीं करता है। 29 लोग जो हैं C को पसंद करते हैं, लेकिन जो ठीक ये C को पसंद नहीं करते हैं। तो हमको ठीक C को पसंद करने के लिए हम निकालते हैं। तो यहाँ हमारा दिया है NA बराबर 21, NB बराबर 26, NC बराबर 29, NA इंटरसेक्शन B बराबर 14, NC इंटरसेक्शन A बराबर 12, NB इंटरसेक्शन C बराबर 14। तो हमारा N और जो दिया है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 8। तो हम इसको कहाँ से बनाते हैं, इसको हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हमने बनाया यह ए, यह बी, यह सी। तो हम देखें कि तीनों पसंद करने वाला कितना था 8, तो यहाँ बीच में हमारा 8 है। अब देखिए कि जो ए और बी पसंद करने वाले लोग थे वह कितने थे 14। तो अगर हम यह वाला निकालना चाहें तो हमारा कितना आएगा 14। अगर हम इसी प्रकार इसको हम निकाले 6, इसको निकाल दिए 4, तो हमको क्या करना था कि ठीक ठीक केवल सी पसंद करने वाली की संख्या, तो सी हमारे पसंद करने वाले कितने थे 29। और जब हम इसको निकाले तो हमारा आया 8 4 6, मतलब कि अगर हम इन तीनों को जोड़ के अगर हम 29 में से घटा दें तो हमारा ठीक ठीक केवल सी पसंद करने वाले की संख्या आ जाएगी। तो हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमारा प्राप्त होता है 8 4 12 6 18। और जब हम 29 माइनस 18 करते हैं तो हमारा आता है 11। तो ठीक ठीक केवल सी पसंद करने वाले की संख्या हमारा हो जाएगा 11। तो आंसर हमारा क्या आया 11। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो क्या क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को, घंटी को ज़रूर दबाना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नई टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।